विष्णु पुराणों से प्रारंभ करने के लिए आप उन्हें नहीं कह सकते? अवश्य कह सकता हूँ देवी, परंतु फिर आप इतना विचार क्यों कर रहे हैं स्वामी? मैं स्वयं अपने पुराणों से प्रारंभ करने के लिए बोलूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? किसी दूसरे को आभास हो गया तो कैसा लगेगा? किसी दूसरे को आभास कैसे होगा स्वामी? यहाँ केवल हम दोनों ही हैं ना? सर्वशक्ति के बारे में नहीं जानती हैं क्या? कभी कभी जानते हुए भी एक साधारण महिला की तरह भोली बनने का नाटक करती हैं। क्या हुआ? ऐसा लगता है कि आप मन में कुछ विचार कर रहे हैं। कुछ नहीं देवी, विष्णु पुराण में यानी मेरे पुराणों में किस कहानी से प्रारंभ करने के लिए बोलूं ये सोच रहा हूँ, बस इतना ही देवी। अच्छा, आप ऐसा विचार कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं। ये हरि अब मेरे मार्ग पर चल रहे हैं। प्रिय भक्त जनों, ब्रह्म मानस के पुत्र वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ की पुत्री शक्ति है। शक्ति के पुत्र ही पराशर हैं। पराशर महर्षि के पुत्र हमारे वेद व्यास महाकवि हैं। उन्हें कृष्णा देवे पायान भी बुलाते हैं। वेद व्यास साक्षात श्री महाविष्णु भगवान का आशीर्वाद पाने वाले अंश हैं। इसलिए उन्हें इतनी महत्वपूर्ण बातों को और देव रहस्यों को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके शिष्यों में पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी महर्षि को सामवेद, सुमंत को अथर्वण वेद का उपदेश दिया है तथा समस्त विश्व को उसे बांटने का आदेश दिया है। हमारे पिता रोम हर्षण महामुनि के साथ में हमें भी इन पुराणों का ज्ञान मिलना वेद व्यास भगवान की कृपा तथा हमारा भाग्य है। हे मुनि श्रेष्ठ, पुराणों का असली मतलब क्या आप समझा सकते हैं? मुनि पतंजलि, पुराण विषय न यत्यथि इति पुराणम, इसका मतलब है प्राचीन काल में जो हुआ है उन संघटनाओं को और धर्म के पाठ को हमें बताना ही पुराणों का अर्थ है। पुराण पुरा नवम भवति, इसे ऐसा भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि पुराण प्राचीन है किंतु ये सदा ही हमें नवीन जैसा ही लगेगा। साधकों, वेदवानमय प्रवाह हमारे कर्मों का फल है। पुराणवनमय प्रवाह हमारे कर्तव्य का फल है। वेदों के प्रवाह को 4 वेदों में और पुराणों के प्रवाह को 18 पुराणों में बांटकर हमारी सहूलियत के लिए इसे वेद व्यास में समाहित किया है। इनका ऐसा विभाजन उन्होंने हमारी सौलभ्य के लिए ही किया है। मद्वैंग बद्वैंग चैव्या भ्रत्रयम वाच तुस्तायम अनापलिंगम कुस्कानी पुराणी पार्यवेक्षक अर्थात पुराणों के नाम याद रखने के लिए ही पद्म पुराण में एक स्त्रोत है। गुरुजी, क्या आप 18 पुराणों के नाम का विवरण कर सकते हैं? ब्रह्म पुराण को ब्रह्म कल्प में ब्रह्म ने स्वयं मारीच को समझाया है। ब्रह्म कल्प में पद्म पुराण को स्वयंभू ने ब्रह्म को समझाया है। वराह कल्प में विष्णु पुराण को पराशर ने ब्रह्म को समझाया है। श्वेता कल्प में शिव पुराण को साक्षात शिव ने वायु को समझाया है। इसलिए इसे वायु पुराण भी कहा जाता है। सरस्वती कल्प में भगवती पुराण को विष्णु ने विधाता को समझाया है। बृहत कल्प में नारद पुराण के पूर्व भाग को संकट ने स्वयं नारद को समझाया है और उत्तर भाग को वशिष्ठ महर्षि ने मंदा को समझाया है। श्वेत वराह कल्प में मार्कंडेय पुराण को मार्कंडेय ने जैमिनी महर्षि को समझाया है। ईशान कल्प में अग्नि पुराण को अग्निदेव ने वशिष्ठ को समझाया है। अघोरा कल्प में भविष्य पुराण को ब्रह्म ने मनु को समझाया है। राधांतर कल्प में ब्रह्म वैवर्तन पुराण को सावाराणी ने नारद को समझाया है। कल्पांत कल्प में लिंग पुराण को परम शिव ने नारद को समझाया है। मनु कल्प में वराह पुराण को विष्णु मूर्ति ने पृथ्वी को समझाया है। तत्पुरुष कल्प में स्कंद पुराण को स्कंद ने भूदेवी को समझाया है। कूर्म कल्प में वामन पुराण को चतुर्मुख ने पुलस्त्य महर्षि को समझाया है। लक्ष्मी कल्प में कूर्म पुराण को विष्णु मूर्ति ने पुलस्त्य महर्षि को समझाया है। सप्त कल्प में मत्स्य पुराण को
गरुड़ कल्प में गरुड़ पुराण को श्री हरि ने मनुष्यों को समझाया है। भविष्य कल्प में ब्रह्मांड पुराण को ब्रह्मदेव ने सौरचिस मनु को समझाया है। विविध पुराणों के आदि स्रोत के नामों को और वक्तों को मैंने आप सबको समझाया। मुनि पुंगव, आज ऐसे अपूर्व और अद्भुत विषय को सुनने का महाभाग्य प्राप्त हुआ। आपके आगमन से ये संभव हुआ। हम सबका जीवन धन्य हो गया मुनिवर। शौनक केंद्र, यद् भावन तद भावते का अर्थ आपकी सोच ही आपके सत्कर्मों को प्रेरित कर रहा है। कल वसंत पंचमी का शुभ दिन है। कल प्रातः जगन माता से प्रार्थना करके हम कथा को आरंभ करेंगे। देवी, सूत महर्षि ने अष्टादश कथा पुराणों के बारे में कितने अच्छे से समझाया है ना। स्वामी, अगर पुराणों का मतलब ही अच्छे से समझाया तो पुराण गाथाओं के कथाओं को भी वो बहुत ही अच्छे से समझाएंगे ना। हाँ, पुराण कथाओं को स्पष्ट रूप से दिखाने और उन्हें बताने में सूता महर्षि बहुत ही निपुण है। इसलिए वो पुराण ब्रह्म के नाम से प्रतिष्ठित हैं। कथाओं में हर एक अनुभव को महसूस करवाते हुए उन युगों को, पर्वों को, उन मुनियों को उनके साथ ले जाके उन्हें भक्ति में और परवशित करने में सुधा मुनि अग्रगण्य है। इसलिए इस पुराण श्रवण के लिए मैं भी तैयार। परमेश जी, ऐसे पुराणों को सुनते बैठ गए तो युग की सृष्टि और भी श्रेष्ठ हो जाएगी देवी। स्वामी के नयन और मुखमंडल पर इतनी खुशी। नैनीशा में पुराण का पाठ करना ही है ना? हाँ देवी, विधाता ब्रह्मदेव के स्मरण में जो शब्द हुआ है उसका रूप ही अपौरुषीय पुराण है। ये तुम भी जानती हो। व्यास ब्रह्मा ने अपौरुष पुराण को 18 भागों में विभाजित करके उन्हें पौरुष रूप देने के बाद आज के दिन उन अष्टदश पुराणों को सुनने का उस नैनीशा के महापुरुषों के साथ हमें भाग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए ये अत्यंत आनंद के क्षण है देवी। स्वामी, वेद और पुराणों के ज्ञान में महत्व किसका है? देवी, वेद और पुराण दोनों अखंड देवों के धर्म का स्मरण दिलाते हैं। वेदों में सृष्टि के अस्तित्व और रचना के बारे में संक्षिप्त में बताया गया है, तो पुराणों में विपुल और आसान तरीके से समझाया गया है। इसका मतलब पुराणों की श्रवण की वजह से मानव भूलोक में धार्मिक भाव और दैवीय धर्म बदलने वाले हैं क्या? लोक कल्याण के लिए, लोकहित के लिए इन पुराणों का श्रवण अच्छा ही है। नैनीशा में सभी ऋषि परंपराओं को पुराणों के बारे में समझाने से सुत महर्षि का जन्म धन्य होगा। यह संदेह तो पहले से ही है। भगवान निराकार है या साकार, एक और ये कई लोगों को पीड़ित कर रहा है। दूसरी ओर ये प्रश्न अनेक लोगों के मन में उठ रहा है कि साकार को इतने सारे नाम और रूप क्यों दिए गए हैं? प्रश्न लोगों की पीड़ा का नहीं है महामुनि। उस भगवान के नाम पर तो मत का आविर्भाव हुआ है। आप देव मूर्ति हैं। आप हमारे संदेह को दूर करें। मुनि श्रेष्ठ, परम पवित्र नैनीशा आरण्य में निरंतर यज्ञ हुआ करता है, इसलिए पुण्य क्षेत्र है। आप जैसे मुनियों और साधकों के लिए तथा महापुरुषों के लिए कर्म भूमि है ये दिव्य क्षेत्र। सदैव हरि का नाम जप करते हुए तथा यज्ञ याग करने वाले हमारे मन में यदि इतने प्रश्न उठेंगे तो सामान्य जन के मन में उठे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? परमात्मा के अनेक रूप होने के बाद भी वो एक स्वरूप है। इसलिए ये सब समझाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मुझसे भूल हो जाए तो माफ कीजिएगा। परमात्मा एक स्वरूप हैं, अगर वेदव्यास ये समझ रहे हैं तो फिर इतने सारे पुराणों की रचना करने के अलावा केवल एक पुराण की रचना करके अगर उसे परमात्मा पुराण का नाम दे देते तो इतने सारे लोगों में इतने सारे सवाल ही नहीं उठते ना। मुनिवर पतंजलि,
छोटे हो पर तुमने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। यदि सत्य कहूं तो सारे पुराण वेदों के समान ही हैं, अर्थात जो कुछ भी वेदों में संक्षिप्त में समझाया गया है वो सब पुराणों में विस्तार से समझाया गया है। सृष्टि के आरंभ में ही वेद पुराण दोनों ही हमें परमात्मा से मिले हैं। तपस्या की शक्ति से हम वेदों का अंतर तथा अर्थ समझ सकते हैं। वेदों को तथा वेदों में उपनिषद के अर्थ को सबको आसानी से समझाने के लिए तथा सबके प्रश्नों का उचित उत्तर देने के लिए ही जगत के निर्माता ने अपनी आंतरिक तथा दैवीय शक्ति से साक्षात श्री विष्णु ने वेद व्यास के रूप में अवतार लिया है। देवलोक में अनेक कोटि उपनिषद से निक्षिप्त हुए आदि महापुराण को हमें आसानी से समझाने के लिए अष्टादश पुराणों का विभाजन किया गया है। तो फिर पुत्र, तुम पुराण कथाओं को सुनोगे तो तुम्हारी समस्त शंकाएं दूर हो जाएंगी। त्रिमूर्तियों में किसका महत्व है और पंचभूत में किसकी शक्ति अधिक है, अष्टाधिक पालक में कौन अग्रस्थान में है, नवग्रह में कौन महत्वपूर्ण है, सुरासुरों में शक्तिशाली कौन है, इनकी शक्तियों का कारण कौन है, ये समझने के लिए पुराणों को सुनना पड़ेगा। ग्रह मंडल में कौन सा ग्रह महत्वपूर्ण है, 14 लोक में कौन सा लोक सबसे मुख्य है, कल्पों में कौन सा कल्प सबसे महान है, युगों में कौन सा युग महत्वपूर्ण है, समय में कौन सा समय शुभ है, उनकी चाल को और महत्व को समझने के लिए हमें पुराणों को सुनना पड़ेगा। महात्मन, आपकी ये महत्वपूर्ण बातें सुनने के पश्चात पवित्र पुराणों के बारे में जानने की जिज्ञासा हो गई है। उसके विषय में बताने की कृपा करें। शौनकेंद्र, पुराणों में भगवान की लीला और भक्ति के बारे में ही नहीं अपितु शास्त्र और शस्त्र विज्ञान भी सम्मिलित है। आप सभी में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ही इतना उपदेश उपचार देना पड़ा। अब वास्तविक कथा आरंभ करता हूँ। ओम नमो नारायण व्यास रूपाय विश्वये नमः। सूत महामुनि, इनमें से कौन से पुराण का पठन प्रारंभ करोगे? इसके पुराण से प्रारंभ करोगे तो इसे क्रोध आएगा, उसके पुराण से प्रारंभ करोगे तो उसे क्रोध आएगा। वो सब मिले हुए हैं, ये सब लोग सब लड़ेंगे और मारपीट करेंगे। ध्यान रखो किसी को क्रोध ना आए, वरना पक्षियों की तरह नोच लेंगे। ध्यान रखना। आप कौन हैं माते? अगर आप हमसे परिचित नहीं तो उन्हें कैसे जानोगे? मैं हमेशा यहाँ घूमती रहती हूँ, मुझे कभी देखा नहीं आपने? जब से आपने सत्रयाग किया है तब से मैं यही हूँ। ये समझना होगा कि याग करना ही नहीं, अगर सच्चा योगी बनना चाहते हैं आप तो खुद को जानना पड़ेगा। तब वो, ये, आप और मैं सभी एक हो जाएंगे। समझे? सब एक ही हैं, सब समान हैं। माते, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ये नया संदेश नहीं,
हमेशा से ही है, हमेशा होगा। ये सब जिसने लिखा उसी से पूछो। ये सब किससे शुरू करना है वही बोलेगा। महात्मन, आप उस स्त्री को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाया। शौनकेंद्र, आज का दिन बहुत ही शुभ है। मैंने पहले ही बताया है कि श्री पंचमी का दिन बहुत ही शुभ होता है। माता को ये दिन बहुत ही पसंद है। हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए वे प्रत्यक्ष स्वयं इस रूप में यहाँ आई हैं। याग करना ही नहीं, अगर सच्चा योगी बनना है तो सर्वप्रथम स्वयं को ही जानना होगा। स्वयं को ही जानना होगा। स्वयं को ही जानना होगा। तो ये सत्य है, मैं अपने आप को ही नहीं जान पाया, फिर मैं ये पूरे संसार को क्या समझूंगा? इतने सालों की कठिन तपस्या के पश्चात भी मैं कुछ नहीं पा सका। माता जगदीश्वरी, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। माते, इतने वर्षों से मैंने जो यज्ञ और पूजा की है, तपस्या की है, व्रत किया है, उसके पश्चात भी मेरे ज्ञान की ज्योति नहीं जगी। नहीं जगी माता, नहीं जगी। मेरी तपस्या से मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यदि मेरे कठोर व्रत और कठोर तपस्या ने मुझे योगी नहीं बनाया है, तो मैं इस वन में अज्ञानी के समान हूँ माते, अज्ञानी के समान हूँ। इस नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि श्रेष्ठ, तपस्वी और ज्ञानी सभी मुझे गुरु कहकर पुकारते हैं। मुनि श्रेष्ठ का संबोधन देते हैं मुझे। आज से मैं उस संबोधन के लायक नहीं हूँ। केवल कषाय वस्त्र पहनने से मैं योगी हो गया हूँ क्या? आज तक मैं इसी भुलावे के अहंकार में जीता रहा माँ। इसी अहंकार में रहा कि मुझे सब कुछ ज्ञात है। उसी अज्ञानता में जीता रहा। मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञानी। हाँ, सबूत है। अहंकार को मैं सहन नहीं करूंगी। वो जिसमें भी हो उसे स्वयं दूर करूंगी। हाँ, अगर उसे दूर नहीं कर पाई तो उसका ही अंत कर दूंगी। तुम अज्ञानी नहीं हो, ज्ञानी हो। महाज्ञानी होने की वजह से ही तुमने ऋग्वेद अरुक्पालिनी और अरण्य कमल रुक्पाल की रचना की है। कितना भी बड़ा विध्वंस क्यों न हो,
तुम्हें और भी समझने और जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तब जाकर तुम एक सच्चे ज्ञानी बन सकते हो। कोई भी ये बोले कि वो सब कुछ जानता है तो वही मेरी नजर में मूर्ख है। तुम शौनक के पुत्र और समुद्र के पोते हो। ज्ञान की सीमा नहीं होती है, पुत्र रुकावट भी होनी नहीं चाहिए। विश्व से भी विशाल है ज्ञान, वेदों से भी महत्वपूर्ण है ज्ञान। ज्ञान के अनेक रूप हैं और उन अनेक रूपों के अनेक मर्म हैं। उन मर्मों को जानोगे तो तुम महर्षि बनोगे। सुता मुनि के द्वारा बताई कहानियों को सिर्फ सुनना नहीं, आपको उनका मर्म भी समझना चाहिए। ये जान लो कि उन मर्मों में मंत्र छिपे हुए हैं। माता, आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। माता, आपका उपदेश सुनकर मेरा हृदय पावन हो गया। माता जगदीश्वरी, शान केंद्र, मां के दर्शन भाग्य पाने के बाद तुम्हारे दिल में जो बेचैनी हो रही है, वही परिस्थिति इस समय मेरी भी हो रही है। सकल वेद के ज्ञाता पुराण ब्रह्म सूत महामुनि के मन में इतनी विचलितता? हाँ महामुनि, सकल वेदों के सार को जानने के बाद, अष्टादश पुराणों के एक एक शब्द को जानने के बाद भी हमसे माता ने क्या कहा वो स्पष्ट रह गया। मैं उनके परतत्व को जान नहीं पाया। इसलिए जब उन्होंने पूछा कि तुम किसके पुराणों से प्रारंभ करोगे, तो मैं उत्तर नहीं दे पाया। मुनीन्द्र, तो फिर कर्तव्य? सकल देवताओं की पूजा का प्रबंध करो। वेद व्यास की कृपा पाने तक वेद मंत्र रुकना नहीं चाहिए। शौनक मुनि, मेरी विनती का सम्मान करके सकल देवताओं की पूजा के लिए जो आपने प्रबंध किया, मैं कृतज्ञ हूं। मुनीन्द्र, ऐसे महान कार्य का आपके द्वारा यहाँ करना ही हमारा सौभाग्य है। मुनि श्रेष्ठ, यह यज्ञ सकल देवताओं को तृप्ति देगा। उनके आशीर्वाद से हमारी साधना सफल होगी तथा हम सब में एक नई उत्तेजना का संचार होगा। ऋत्विकान, आपके वेद मंत्रों से वेद व्यास प्रसन्न होने चाहिए। मातृमूर्तियां, आपकी सहन शक्ति ही हमारा महाभाग्य है। हम सबकी आकांक्षा एक ही होनी चाहिए। जब संकल्प हमारे साथ है, तब कोई भी कार्य सफल ही होगा। सकल देवताओं की तृप्ति से वेद व्यास को प्रसन्न करना ही हम सबका कर्तव्य है।
व्यासं वसिष्ठनप्तारम् शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। महानुभाव, आपके दर्शन से हम सबका जीवन पावन हुआ है। साक्षात श्री महाविष्णु के अपरांश संभूत हो आप। आपको देखने के पश्चात त्रिमूर्तियों को देखने जितनी ही प्रसन्नता और आनंद मिल रहा है हमें। हे सूत मुनि, आपके आदर और श्रद्धा से भरी भक्ति से हम प्रसन्न हुए। मेरी प्रार्थना का कारण? पुराण पुरुष अष्टदश के कांड को सुनने के लिए इस नैनिशा अरण्य में शौनक महामुनि और अन्य मुनि प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमोघ पुराणों के खंड सुनने का ये शुभ संकल्प अवश्य पूरा होगा, निश्चित ही सफल होगा। मानवों में अरिष्ट वर्ग का दहन करके धर्मार्थ काम मोक्ष को प्रसिद्ध करने वाले पुराणों को एकाग्रचित होकर सुनने पर सर्व अमंगल दूर हो जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, आपकी करुणा कटाक्ष से रची हुई इस अष्टादश पुराण के ज्ञान को सभी मुनि श्रेष्ठों तक पहुंचाने के संकल्प में मुझे एक छोटा सा अवरोध लग रहा है स्वामी। सत्संकल्प में अवरोध कैसा? हाँ मुनीन्द्र, अष्टादश पुराण में जो भी पुराण महान है उसी पुराण से प्रारंभ करने की हमें सूचना मिली है। मुनीन्द्र, ये सूचना कहां से मिली? देखिए, पुराणों के बीच तुलना करके और इस तरह की बातें करके विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए। एकत्व का प्रबोधन करने वाले वेद व्यास जी ने कई पुराणों की रचना की है। उसके तत्व को समझने के पश्चात ही हमारे जैसे साधारण भक्तों को ऐसा संदेह होना साधारण सी बात है, और इसी बात पर उन सबको संशय है महर्षि। देखिए मुनिश्रेष्ठ, मानवों में ज्ञान वृद्धि के साथ संदेह वृद्धि भी शुरू हो जाता है। नए विषयों का आविष्कार करने का उत्साह कभी कभी हमारे मूल्यों को भी भुला देता है, और इस प्रकार अनेक विषयों पर बढ़ा हुआ उत्साह पर तत्व को जानने से रोक देता है। पर तत्व का स्रोत ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वरूप अनोखा है। ब्रह्म निराकार है या साकार, ये प्रश्न सभी युगों में और सभी काल में सबको आया है। सर्वात्म ब्रह्म स्वरूप सृष्टिकर्ता विधाता है या पालन करता श्री हरि है या लय करता शिव है? ये प्रश्न कल्प के प्रारंभ में ही उत्पन्न हो गया था। अकार उकार मकार का मिलन ही ओंकार है। ओंकार ही प्रत्यक्ष आनंद ब्रह्म स्वरूप है। वो ओंकार त्रिगुणात्मक है। वो ओंकार ही त्रिमूर्ति स्वरूप है। त्रिमूर्ति के बिना ओंकार और ओंकार के बिना त्रिमूर्ति नहीं है। ओंकार साकार नहीं है, निराकार है। निराकार के द्वारा आकार को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तो अपने पसंद के आकार की सृष्टि करके ओंकार को ही साकार बनाकर आराधना की जाती है। ओंकार के द्वारा परमात्मा उसमें से ही सूक्ष्म रूप मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। स्वामी, वेदव्यास की बातें सुनकर मुझे तृप्ति मिल गई है। साकार और निराकार के बारे में, भक्ति, ज्ञान, मुक्ति के मार्ग के बारे में, दैवत्व के बारे में, परमेश्वर तत्व के बारे में
प्रणव के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। देवी, समस्त वेद को कंठस्थ करके परिपूर्ण तरह से समझकर पुराण खंडों के नाम से रचना करने वाले का नाम है वेदव्यास। एकम सम विप्रा बहुधा वदंती के नाम के वेद सूक्ति को दिव्य दृष्टि से समझकर अष्टादश पुराणों को अजरा अमरंग रीति में लिखा है वेदव्यास ने। इस शिव तत्व को पूरी तरह समझ चुका तपो संपन्न है। अष्टादश पुराणों में हर एक कथा, हर एक गाथा पर तत्व के बारे में बताता है। सृष्टि में क्या कष्ट है, क्या आंसू है, क्या विवाद है, युद्ध क्या है, सब बताता है। वही अतृप्ति जो देवताओं से राक्षसों तक और अंत में हम मानवों में भी रहता है। इस अतृप्ति का मूल स्रोत अज्ञान है। अज्ञान को दूर करके मानवों में ज्ञान की ज्योति जलाकर उनके मुख पर तृप्ति देखने का मेरा प्रयास ये पुराण गाथा है। कृतम वत्समी सत्यम वत्समी, मैं वेदों को साक्षी मानकर, पंचभूतों को साक्षी मानकर सत्य का वाचन कर रहा हूं। कृतं वच्मि सत्यं वच्मि, कृतं वच्मि सत्यं वच्मि, कृतं वच्मि सत्यं वच्मि, कृतं वच्मि सत्यं वच्मि, कृतं वच्मि सत्यं वच्मि। महानुभाव, मेरे मन के किसी कोने में दबे हुए अज्ञान और संदेह का आपकी बातें सुनने के बाद अंत हो गया। अब अनुमति दें तो मैं पुराण पाठ प्रारंभ करूं। अवश्य। जहां पुराण का पाठ होता है वहां व्यास सूक्ष्म रूप में सब कुछ श्रवण करते हैं। इस पवित्र नैमिषारण्य में हो रहे पाठ को किसी न किसी रूप में मैं अवश्य श्रवण करूंगा, अवश्य ही श्रवण करूंगा। धन्यवाद महानुभाव, धन्यवाद। देवी, वेद व्यास के इस विवरण के बाद अग्रस्थान के बारे में आपका संदेह दूर हो गया है क्या? स्वामी, आप ही सर्वार्थक हो, नित्य हो, समस्त सृष्टि नारायण स्वरूप से सराबोर है, पूर्ण लोक श्री नारायण के रूप से ही भारयुक्त है। भूतकाल की सृष्टि और आने वाले भविष्य की सृष्टि भी नारायण स्वरूप ही है। ऋग्वेद शिक्षण में किस तरह से विवरण किया है, वेद व्यास का विवरण भी मुझे अत्यंत पसंद आया है प्रभु। सूत महामुनि, शुक महर्षि को मुक्ति प्रदान करने वाले, जगन्नाथ सूत्रधारी होने वाले वो परम धाम, वो श्रीमन नारायण के हयग्रीव अवतार की अद्भुत गाथा को स्वामी आपके अमृत वचनों के द्वारा सुनने की आकांक्षा है। शान केंद्र, श्री हरि के सभी अवतार लोक कल्याण के लिए ही हैं, किंतु हयग्रीव अवतार एक तरह से विधि और विधान का खेल था। मुनिवर, पालन करता साक्षात श्रीमन नारायण भी विधि के विधान में फंस गए थे। मुनि श्रेष्ठ, विधि के द्वारा खेले गए खेल परीक्षा हम सबके लिए सामान्य ही है। त्रिमूर्ति हो या पंचभूत हो या अष्टदिक्पाल हो या नवग्रह हो, जो भी हो, कर्म को अनुभव करना ही पड़ेगा। एक बार उन्हें उकसाने वाले दानवों से श्री हरि ने युद्ध किया था, किंतु इससे पहले असुरों से और दैत्यों से कितने सारे युद्ध हुए हैं, किंतु यह युद्ध केवल एक नए अवतार का और एक नए पुराण गाथा का कारण बना है।
दानव वैरी, आज मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। आओ। सुनो हरि, आज तक अपनी कई चालें चलकर तुमने कई असुरों का अंत किया है। आज मैं तुम्हारा पेट चीर कर ही रहूंगा, चीर कर ही रहूंगा, चीर कर ही रहूंगा। श्री हरि, युद्ध करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि तुम में धैर्य है तो किसी भी माया का प्रयोग मत करो, मात्र युद्ध करो। करोगे क्या? छल और माया केवल उसे ही नहीं, हमें भी आता है। पर केवल छल और माया ही नहीं, धोखा भी देता है। आज ही इसका अंत करके हमें बदला पूरा करना है। ठीक कहा भाई, ठीक कहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके हाथों मरे हुए हमारे असुरों की आत्मा को शांति प्रदान करना है, तो इसे मार देना चाहिए। अरे कपट नाटक सूत्रधारी हरि, आज तुम्हारा काम तमाम हो गया है, ये समझ लो। ठीक है भूमासुर, तो आप सब लोगों ने मुझे समाप्त करने का निश्चय कर ही लिया है। उसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरी एक छोटी सी विनती है। चलो बताओ। आप 4 लोग हैं, मैं अकेला हूँ। आप 4 लोगों का मिलकर एक साथ युद्ध करना अन्याय होगा। आपने देखा भैया, ये चमत्कारी हरि हमें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। आपका संदेह मैं समझ गया हूँ। आपको लगता है कि मैं आपके साथ छल करने वाला हूँ। आपके साथ छल करने की मुझे आवश्यकता ही क्या है, बताइए। ये सच कह रहा है क्या? 4 लोग मिलकर एक के साथ युद्ध करें, हो ही नहीं सकता। यदि आप विश्वास नहीं करते तो मैं आप 4 लोगों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूं। परंतु यदि ये बात किसी को पता चल गई तो आपकी शक्ति और युक्ति पर सवाल उठेंगे, और उसमें कोई संदेह नहीं है। सहोदर, ये सही कह रहा है। हम सब एक एक करके इसके साथ युद्ध करेंगे, यही अच्छा होगा। असुरेंद्रो, आपको देखकर मुझे बहुत भय लग रहा है। महाकेतु कोई साधारण असुर नहीं है। और भूमासुर को देखने पर संपूर्ण जगत भय से थर-थर कांपता है। बाहुबली से बड़ा भुजा बलशाली 14 लोक में मुझे कोई प्रतीत नहीं होता, और उसका सामना करने वाला जिंदा नहीं बचा। लोग ऐसी बातें करते हैं। और सकल असुर राजाओं का आराध्य देवता, सारे देवताओं की नींद उड़ा देने वाला क्रोधासुर कितना ताकतवर है, ये तो संपूर्ण विश्व जानता है। जब हमारे बारे में इतना कुछ जानते हो तो युद्ध के लिए कैसे तैयार हो? तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं है? है, इसीलिए तो युद्ध करने आया हूं। दैत्यवीर, तुम जैसे असुरों के हाथ अगर हार भी गया तो वो हार नहीं होगी।
आप जैसे असुरों के हाथों मर भी गए तो वो मौत नहीं होगी। मेरे लिए गर्वकारक है। इसीलिए आप एक के बाद एक आए तो आपसे युद्ध करने का बहुत मन कर रहा है। भैया भैया सुनो हरि, तुम्हारी बातें हमें सही लग रही हैं। तुम्हारे प्रतिवादन से हम सहमत हैं। तो सबसे पहले हमारे भाई बाहुबली से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। क्रोधासुर, ठीक है, आपकी आज्ञा मेरे सर आंखों पर।